आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि कल हमने आखेट का विस्तार से अध्ययन किया था, आज हम पशुचारण या पैस्टोरलिज्म का विस्तार से अध्ययन करेंगे। घास के मैदानों और मरुस्थलों में जलवासी पशुचारक, जिन्हें अपने पालतू पशुओं के झुंड के साथ घूमते हैं, जब एक चरागाह में पशुओं के लिए चारा समाप्त हो जाता है तो वे दूसरे चरागाह में चले जाते हैं। शताब्दियों से इसी व्यवसाय में लगे हुए लोग, विभिन्न पशुचारक वर्ग, अपने अपने चरागाह क्षेत्र सीमित और निश्चित रूप जो हो गए हैं, उन्हीं में अपने पशुओं को चराते हैं। ये लोग पशुओं से भोजन के लिए दूध, मांस और वस्त्र, तंबू के लिए ऊन, कपड़ों के लिए ऊन और बाल, तंबुओं के लिए खाल आदि प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग थोड़ी मात्रा में आखेट और जंगली फलों को भी एकत्रित करते हैं। बर्तन प्राय इनके लकड़ी के ही बने होते हैं या खाल से बने होते हैं, जिनमें ये अपनी पानी वानी रख सकते हैं। लगातार घुमक्कड़ और कठोर जीवन के कारण इन लोगों में ये लोग बहादुर, निर्भय और गुणी हो गए हैं। ये गुण इनमें विकसित हो गए हैं। अतः ऐसे मानव वर्ग अपने समीपवर्ती प्रदेशों में कृषि कार्य द्वारा स्थायी जीवन भी व्यतीत करने लगे हैं और संपन्न मानव वर्गों पर आक्रमण करके उन्हें लूट भी लेते हैं। मध्य एशिया के जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, वो अधिकतर अपने पशुओं से प्राप्त ऊन, खाल, ये दूसरे लोगों को, जो विकसित लोग हैं, उन्हें बेच देते हैं, वस्त्र और औजार प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे पशुचारण के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो पशुचारण उन प्रदेशों में होता है जो कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त होता है, जहाँ वन भी नहीं है वरन घास के या अर्ध मरुस्थल पाए जाते हैं। उसमें जो पहला है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनमें सवाना, लानूस, कैंपोस, क्वींसलैंड आदि हैं। पश्चिमी अफ्रीका में मोरिटानिया से लेकर सहारा मरुस्थल तक, और अरब में पशुचारकों के लिए मध्य एशिया में जो अनेक पशुचारक हैं, उनके लिए ईरान के कुर्द, लूर, बख्तियारी और काशगई लोग, रूसी तुर्किस्तान के किर्गिज, चीनी सिनकियांग के लोग और तिब्बत के याक आदि चराने वाले चलवासी पशुचारण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। समशीतोष्ण घास के जो मैदान हैं, उसमें यूरोप और एशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पम्पास, दक्षिणी अमेरिका के ही वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स आदि घास के स्थलों में पशुचारण होता है। यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में आर्कटिक महासागर के समीप तटवर्ती क्षेत्रों में टुंड्रा में भी बहुत थोड़े से मानव निवास करते हैं, जो रेंडियर, जो बारहसिंगा जैसा जीव है, उनके पशुचारण के लिए जाने जाते हैं। इनमें स्वीडन, फिनलैंड के लैप्स और पूर्वी सोवियत संघ के साइबेरिया के सामोयड, तुंगू-सक्ची, कोर्याक आदि वर्ग सम्मिलित किए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान हैं, उनमें हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंटीज के पर्वतीय क्षेत्र इसमें
सम्मिलित किए जाते हैं। पशुचारण का जो व्यवसाय है वो विश्वतरेखीय प्रदेशों से लेकर आर्कटिक वृत्त तक पाया जाता है। वातावरण के अनुसार पशुओं का चारण और उनका पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी एशिया के पठार पर मसाई जाति के लोग सींग वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़ आदि का पालन करते हैं। इनका मांस खाया भी जाता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अरब के जो मरुस्थलीय भाग में जो रुवाला नामक बद्दू लोग हैं वो ऊँट पालते हैं और ऊँटनी का दूध भोजन के लिए काम में लेते हैं। कभी कभी महीनों तक जो ऊँटनी का दूध है वो ही एकमात्र भोजन का सहारा रहता है। ऊँट के बालों से कंबल बुनने का और रस्सा बनाने का काम भी ये बद्दू लोग करते हैं। इसकी खाल के सामान भी बनाए जाते हैं जैसे थैले, बोतलें आदि जो ऊँट की खाल के तैयार किए जाते हैं। ऊँटों पर सवारी की जाती है और ये लोग घोड़े भी पालते हैं। घोड़ों का जो है ये सौदा करके और अपने लिए धनोपार्जन करते हैं। ऊन, खाल, वस्त्र, टोपे, जूते आदि बनाते हैं और इन्हें बेचकर अनाज आदि भी खरीदते हैं। मध्य एशिया के जो किर्गिज, कजाक, कालमुक और मंगोलिया आदि के जो निवासी हैं वो घोड़े, भेड़ें, बकरियां आदि पालते हैं और ये इनके भोजन में पशुओं का दूध, मांस आदि प्रमुखता से पाया जाता है। इन लोगों का जो प्रवास है वो मौसमी प्रवास है जिनमें सर्दी और गर्मी में ये चरागाहों में जाकर डेरे डालते हैं। यद्यपि पूर्वी सोवियत संघ की वर्तमान सरकारें इनके क्षेत्रों में कृषि के बड़े बड़े सहकारी फार्म लगा रही हैं और उद्योगों को भी तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी इस वर्ग के कुछ लोग जो और कबीले जो हैं वो पशुचारण के व्यवसाय में लगे हुए हैं। उत्तरी साइबेरिया के जो तुंगू लोग हैं वो बारहसिंगा पालते हैं और इन्हीं से आखेट भी करते हैं। पशुचारण इनका मुख्य उद्योग है और इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज हमने विश्व के पशुचारण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। कल हम जो भूगोल के द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए मत्स्य उद्योग या जल संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।